हे गाइस, वेलकम टू माय रक्षाबंधन व्लॉग। तो पहले तो मैंने सोचा था मैं रक्षाबंधन का व्लॉग नहीं बनाऊँ क्योंकि हमने मोस्टली चीज़ें शॉर्ट्स में डाल दी है, पर किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ आप वो भी शेयर करो। तो मैं स्टार्टिंग करती हूँ सबसे पहले अपनी राखियों से। तो इस बार मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन मंगाई क्योंकि नूनू के साथ मैं मार्केट नहीं जा पाती, और तो मैंने ऑनलाइन राखी मंगाई और बहुत अच्छी आई, सच में बहुत अच्छी आई। तो एक तो मैंने मंगाई थी ईविल आई वाली, इसमें मतलब मेल फीमेल का अलग अलग वैसे था कि एक जैसे बोलते ना, एक भाई के लिए एक भाभी के लिए। तो ये मैंने एक मंगाई थी जो नूनू अपने पापा को बांधेगी, और एक मैंने मंगाई थी जो इसमें ब्रेसलेट टाइप था, वो अपनी सोनू दीदी को बांधने के लिए। उसके अलावा सेकंड वाली मैंने मंगाई थी मतलब सूती थी, बिल्कुल मौली की बनी हुई, मौली कलावा जो होता है, क्योंकि मुझे ना ज़्यादातर राखियाँ प्लेन ही पसंद थी। मैं ना शुरू से ही मतलब जो रक्षा मौली बोलते हैं ना आप लोग, कलावा, मैं वही बांधती थी क्योंकि मुझे रहता था ये अच्छे से बहुत दिनों तक रहेगा हाथों पे, तो मैं हमेशा से ये बांधती थी। पर इस बार मुझे ऑनलाइन मिल गया, बिल्कुल सूती धागे की बनी हुई है, कलावे की बनी हुई है। और सबसे अच्छी बात है, अगर इसके ऊपर की जो मतलब डेकोरेशन हट भी गई ना, तो भी ये हाथ में जो रहेगा ना मौली बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने इसलिए ये मंगाई थी, ये मुझे बहुत पसंद आई। और बस इसी तरीके से मतलब मैंने बहुत सारी शॉपिंग ऑनलाइन करी थी, और ये मुझे एक पैक में 6 रिसीव हुई थी, जो कि मेरे लिए सफिशिएंट थी। उसके बाद यहाँ पे नूनू भी रेडी हो गई थी, और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हम सब ने जो जो कपड़े पहने ना, मतलब प्री डिसाइडेड नहीं था, पर वो ना मोस्टली सबके ब्राउनिश या मतलब ब्राउनिश, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, इसी टोन में जा रहे थे। हम सबकी ना अपने आप ही मैचिंग हो गई। बस एक मीनू दीदी की नहीं हुई थी क्योंकि मीनू दीदी ग्रीन पहन के आई थी। तो यहाँ पे मैंने नूनू के साथ थोड़ा वीडियो बनवाया, पापा ने बनवाया। उसके बाद हमने राखी बांधना शुरू करा। सबसे पहले सोनू दीदी ने पापा को राखी बांधी, उसके बाद मीनू दीदी ने बांधी, और फिर नंबर आया था मेरा। हाँ, हम तीनों बहनें अपने पापा को राखी बांधते हैं क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ये है कि क्लियर है, जो हमारे रक्षक है, जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ करा है, तो हम उनको ही एज मतलब राखी हम उन्हीं के बांधते हैं। अब मेरी वीडियो इसलिए आई क्योंकि देखो फ़ोन था मेरा, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सेल्फिश हो गई। मैंने बोला देखो बाकी सबकी फ़ोटो खींचूंगी, ठीक है, और मेरी ना फ़ोन की मेमोरी बहुत कम है, तो मैं अपनी बनाऊंगी वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो भाई अपने अपने फ़ोन में बनाओ। मैं यहाँ पे सेल्फिश हो गई, तो सबने बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं, तू साफ सी फ़ोटो खींच दियो। तो मैंने यहाँ पे अपनी वीडियो बनवाई। यहाँ पे पापा थोड़ा अपने मतलब नकली दांत निकाल के हमें डराने की कोशिश कर रहे थे, पर हम नहीं डरे। और हाँ, हमारे घर में राखी बांधने का सिस्टम थोड़ा अजीब सा, आप लोगों को अजीब लग सकता है, कुछ को शायद नहीं लगेगा जो मेरे जैसी सोच रखते हैं, वरना बाकी को अलग लगेगा। मैं अपने पापा और बड़ी बहन को राखी बांधती हूँ, अगेन बताऊंगी, क्योंकि पापा और बड़ी बहन ने बहुत सेक्रीफाइसेस करे हैं। बहन ने तो मुझे मतलब एज अ मदर पाला है, क्योंकि मेरी मम्मी ना बहुत बीमार रहती थी जब हम छोटे थे, तो मेरी बहन ने ही मतलब अपनी पढ़ाई भी सेक्रीफाइस करी, सब कुछ उसी ने किया है। और उसके बाद अंशु जो है, अंशु मेरी बड़ी बहन की बेटी, जिसको आपने नोनू के साथ बहुत सारी वीडियो में देखा, और मेरी जो मोस्ट वायरल वीडियो थी वो अंशु की थी। अंशु मुझे राखी बांधती है क्योंकि अगेन अंशु को लगता है मैं उसकी प्रोटेक्टर हूँ, क्योंकि मैं हमेशा उसके साथ खड़े रहती हूँ। अंशु का कोई भाई नहीं है, तो उसी के लिए मैं ही उसकी भाई बहन सहेली लगा लो। हाँ, वो अलग बात है, बचपन में हम एक दूसरे के ना मतलब कट्टर दुश्मन थे, एक दूसरे को खाने को आते थे। और मेरी दोनों बेटियाँ अपने पापा को राखी बांधती हैं, और अपने पापा के बाद वो राखी बांधती है अंशु को। अगेन बताऊंगी, क्योंकि मुझे मेरे और मेरे हस्बैंड के बाद अगर किसी पे फुल्ली ट्रस्ट है, मतलब ट्रस्ट उसके दादा दादी नाना नानी पे भी है, पर एक ट्रस्ट होता है ना कि मतलब हर तरीके से प्रोटेक्ट कर लेना, उसकी भूख का ध्यान रखना, मतलब गिरने को, जैसे मतलब गलत सेंस में मत लेना, पर होता है ना जैसे दादा दादी गिरने को हुए, नाना नानी गिरने को हुए, तो एकदम से भाई लुढ़क पुढ़क हो सकते हैं। पर अंशु पे मुझे इतना ट्रस्ट है ना कि अंशु मतलब बिल्कुल अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकती है। अंशु को ना मुझे कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब मेरी खुद की मम्मी को मुझे समझाना पड़ता है, मम्मी ऐसे करना, पर अंशु को समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो अंशु में दोनों बच्चों से राखी बनवाती हैं। फिर यहाँ पे शाम को मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, तो मेरी दोनों बेटियों ने अपने पापा को राखी बांधी। कौन कहता है भाई की ज़रूरत है? हाँ, कुछ जगह लोगों को लगता होगा भाई की ज़रूरत है, पर मुझे ये चीज़ क्लियरली नहीं लगती, क्योंकि मेरे हस्बैंड हर एक चीज़ वो मेरी बेटियों के लिए करते हैं, उनके प्रॉपर प्रोटेक्टर हैं। देखो मैं जॉब पे जाती हूँ, तो मेरे हस्बैंड ही मेरी बेटियों का ध्यान रखते हैं, एक को तो फुल टाइम देखते हैं, एक को स्कूल से लाके पूरा ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पे मिश्का ने राखी बांधी, उसके बाद यहाँ पे नोनू ने अपने पापा को राखी बांधी, और यहाँ पे नोनू भाई के लिए आया था गिफ्ट। पहले आप देख लो नोनू की राखी कितनी सुंदर है ना। उसके बाद यहाँ पे नोनू भाई के लिए आया था गिफ्ट, मिश्का के लिए भी आया था, पर मिश्का का गिफ्ट घर पे ही है।
पर ये दोनों का गिफ्ट यहाँ पे हमने डिलीवर करवा लिया था। और उसको गिफ्ट में मिली है यहाँ पे चेयर, क्योंकि अब धीरे धीरे नोनू को बैठ के खिलाना स्टार्ट करना है। मैं तो जैसे खिला देती हूँ, पर यशवी के पापा को थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो उन्होंने उसके लिए चेयर मंगाई। और ये चेयर ना मतलब 6 in 1 है, चेयर भी बन जाती है नॉर्मल, और मतलब खाना खाने वाली चेयर भी, और झूला भी बन जाती है। और इसको ना कार की सीट में भी मतलब हम फिक्स कर सकते हैं, जिससे कि ये मतलब पलटे ना। तो यहाँ पे हमने नोनू जी को इस पर बिठा के किया उद्घाटन। और दिन में हम सबका तो फ़ोटोशूट हो चुका था, पर मतलब पापा के साथ, मतलब नोनू के पापा के साथ हमारा शूट रह गया था। तो हमने यहाँ पे नोनू भाई को चेयर पे बिठा के हम चारों ने अपना थोड़ा सा फ़ोटोशूट किया। और नोनू को ना चेयर सच में बहुत ही पसंद आई, बहुत अच्छी है। मतलब आप ना बच्चों को आराम से बैठ के ना खुद से खाना भी सिखा सकते हो। और यहाँ पे हम चारों ने अपनी फ़ोटो क्लिक करी, और उसके बाद हमारा टाइम आ गया था विदाई का। और देखो मुझे कहते हैं भैया अजीब नहीं लग रहा, क्योंकि मैं इस लड़की जो हंसते हुए निकलती हूँ अपने घर से, पर मेरी बेटी देखो ये अपने नानी घर से इतने बुरे तरीके से रोते हुए आती है ना, इसका बिल्कुल मन नहीं करता। मतलब भाई लाडो की विदाई होती है, नानी घर से तो इतने बुरे तरीके से रोती है। यहाँ मैं हंस रही हूँ और वो बुरे तरीके से रो रही है, सब उसको समझा रही है कि जल्दी आना। तो चलिए अब हमसे निकल रही है अपने घर के लिए, और इसके बाद मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आए तो ऐसे ही इसे प्यार देते रहना, लाइक ज़रूर करते रहना।